आज हम एक ऐसे अदालती मामले के बारे में जानेंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात है 1920 के दशक की और ये एक ऐसा केस है जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सोच और उनकी काबिलियत की एक शानदार मिसाल पेश करता है। बाबा साहब का ये एक विचार इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने ये बात सिर्फ कही नहीं बल्कि सच करके दिखाई, और आज हम देखेंगे कैसे। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए 1920 के बंबई की। वो एक ऐसा दौर था जब समाज में बहुत उथल-पुथल थी और इंसाफ तो एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ कुछ किस्मत वालों को ही मिल पाती थी। उस वक्त का भारत मानो दो अलग-अलग दुनियाओं में बटा हुआ था। एक तरफ थे ऊंची जाति के अमीर, ताकतवर जमींदार, और दूसरी तरफ थे दलित मजदूर जिनके पास न पैसा था न ताकत। उनके लिए तो कानूनी मदद के सारे दरवाजे लगभग बंद ही थे। और ठीक इसी माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो इन दोनों दुनियाओं से अलग था। डॉक्टर अंबेडकर, लंदन से पढ़े लिखे एक टॉप क्लास बैरिस्टर। वो चाहते तो बहुत आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। उन्होंने तय किया कि वो बंबई में वकालत करेंगे और कानून को उन लोगों का हथियार बनाएंगे जिनकी कोई नहीं सुनता। तो अब आते हैं उस केस पर जिसने डॉक्टर अंबेडकर के इस मिशन का इम्तिहान लिया। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे-साधे निर्दोष इंसान से जिसका नाम था शंकर। शंकर एक गरीब दलित मजदूर था। उसने अपने जमींदार रघुपति राव से कुछ और नहीं, बस अपनी 6 महीने की रोकी हुई तनख्वाह मांगी थी। बस इतनी सी बात, और इसी बात पर उस पर चोरी और मारपीट का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। जरा देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। एक दिन शंकर अपनी मेहनत की कमाई मांगने जाता है तो जमींदार उसे पीट कर भगा देता है। उसी रात वो जमींदार अपनी ही तिजोरी से चोरी का नाटक करता है और अगली सुबह तक शंकर के नाम की झूठी पुलिस रिपोर्ट भी लिखवा देता है। मतलब पूरा जाल बिछा दिया गया था। अब बेचारा शंकर करे तो क्या करे। उसके गांव के वकीलों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम ताकतवर रघुपति राव से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, और वैसे भी एक अछूत के लिए केस लड़कर हम अपना नाम क्यों खराब करें। जब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब शंकर के परिवार को किसी ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुझाया, और बस यहीं से अदालत के अंदर एक जबरदस्त दिमागी जंग की शुरुआत हुई। अब कोर्टरूम का सीन सोचिए। 2 वकील, 2 अलग दुनियाएं। एक तरफ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें लोग गरीबों का मसीहा कहते थे और जिनका मकसद सिर्फ सच सामने लाना था, और दूसरी तरफ शहर के सबसे नामी वकील एडवोकेट त्रिवेदी, जिनका एक ही मकसद था, केस जीतना चाहे जैसे भी हो। डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी थी, उन्हें तो वहां बैठे लोगों की छोटी सोच से भी लड़ना था। एडवोकेट त्रिवेदी ने अपने साथी वकील से बड़े घमंड से कहा, देखो ये महार वकील आया है, ये हमें कानून सिखाएगा। अरे ये केस तो मैं चुटकियों में जीत जाऊंगा। मुकदमे की शुरुआत में तो लगा कि खेल खत्म। त्रिवेदी ने झूठे गवाहों और जाली सबूतों की ऐसी लाइन लगा दी कि शंकर का बचना नामुमकिन लग रहा था। सबको लग रहा था कि अब अंबेडकर क्या ही कर लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने जमींदार के मुख्य गवाह से जिरह शुरू की, और उनका पहला ही सवाल इतना धारदार था कि कोर्ट में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने बस इतना पूछा, अमावस की घोर अंधेरी रात में 50 फीट दूर से कोई किसी का चेहरा कैसे पहचान सकता है? अब गवाह भी चकरा गया। उसने हड़बड़ाकर कहा, शायद बिजली कड़की होगी, उसमें देख लिया होगा। लेकिन बाबा साहब तो पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने जेब से मौसम विभाग की आधिकारिक रिपोर्ट निकाली और जज को दिखाते हुए कहा, रिपोर्ट के मुताबिक उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, बादलों का नामो निशान नहीं था। मतलब साफ था, गवाह झूठ बोल रहा था। पर यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली खेल तो अभी बाकी था। अब डॉक्टर अंबेडकर एक वकील से मानो जासूस बन चुके थे। उन्होंने जमींदार की वो बही खाता उठाई जिसमें शंकर पर कर्ज दिखाया गया था। उन्होंने 2 चीजें नोट की। पहली, जिस स्याही से शंकर का कर्ज लिखा था वो एकदम नई थी, जबकि बाकी पन्ने की स्याही पुरानी और फीकी थी। और दूसरी, कागज का वाटरमार्क। वो बता रहा था कि कागज उसी साल बना था, जबकि कर्ज 2 साल पुराना बताया जा रहा था। मतलब ये बही खाता 1 नंबर का फर्जीवाड़ा था। और फिर आई अंबेडकर की आखिरी दलील, जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा, जज साहब, ये केस सिर्फ 10 तोले सोने की चोरी का नहीं है। ये केस इस देश की उस घिनौनी मानसिकता का है जो ये मानती है कि गरीब एक दलित को कुचलना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस दिमागी जंग का नतीजा क्या निकला, चलिए देखते हैं।
और फिर फैसला आया, एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया। शंकर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और इतना ही नहीं, अदालत ने झूठी गवाही देने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के जुर्म में जमींदार रघुपति राव को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाया। पूरा पासा ही पलट गया था। जो शिकारी था वो खुद शिकार हो गया था। अदालत की जीत अपनी जगह थी, लेकिन असली कहानी, असली सबक तो अदालत के बाहर मिला। एक ऐसा सबक जो पीढ़ियों तक याद रखा जाने वाला था। जब आजाद होकर शंकर बाबा साहब के पैरों में गिरने लगा तो उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया और वो शब्द कहे जो इतिहास बन गए। उन्होंने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। एक ही पल में उन्होंने कानूनी जीत को अन्याय के खिलाफ सबसे बड़े हथियार से जोड़ दिया, और वो हथियार था शिक्षा। तो इस एक कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ। ये हमें सिखाती है कि शिक्षा ही वो चाबी है जो अन्याय के ताले को खोल सकती है। ये बताती है कि सच की हमेशा जीत होती है, बस उसके लिए लड़ने का हौसला होना चाहिए। ये याद दिलाती है कि हमारा काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना भी है। और सबसे बढ़कर ये हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हार नहीं माननी चाहिए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस रात बाबा साहब ने अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखा जो दिखाता है कि उनकी लड़ाई कितनी बड़ी थी। उन्होंने लिखा, आज एक केस तो जीत गया, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है। मेरा संघर्ष तब तक चलेगा जब तक मेरे समाज का हर एक इंसान इज्जत और सम्मान के साथ जीना नहीं सीख लेता। ये ऐतिहासिक कहानी आज भी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आज के इस दौर में इंसाफ के लिए लड़ने के लिए आखिर क्या चाहिए?